share the word of God. प्रभु का धन्यवाद हो मुझे यहाँ पर निमंत्रण देने के लिए, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को यहाँ पर आपके बीच में बांट सकूँ। God gave me the privilege to visit you twice in this place. और परमेश्वर ने 2 बार यहाँ पर आप सबों के साथ संगति रखने का परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। Yesterday I came alone, but this year I came with my wife. और पिछले साल मैं अकेले आया, लेकिन इस बार मैं अपनी पत्नी के साथ मैं यहाँ पर आ पाया। This visit has taken a special thing in our lives. और ये मीटिंग जो हमारे लिए विशेष बात को हमारे जीवन में ले आई है। This is a family visit and a missionary visit. और ये एक पारिवारिक मीटिंग है और एक मिशनरी मीटिंग के समान भी है। Unfortunately, we have lost 2 brothers in our family. और दुर्भाग्य से हमने अपने परिवार में 2 भाइयों को खो दिया है। Minu has lost her 2 brothers. और मीनू ने अपने 2 भाइयों को खो दिया है। It was more paining to our lives, more pain, grieving. और ये हमारे लिए बहुत ही दुखद की बात है। That's why we want to go and see our family. और इसीलिए हमने अपने परिवार के लोगों से मिलना चाहा। And want to share the love of God, want to comfort their family. और परमेश्वर के प्रेम को और उनकी तरफ से शांति को बोलने के लिए हम यहाँ पर आए। So we prepared ourselves like that to come here. और इसी तरह से हमने अपने आप को तैयार किया कि हम यहाँ पर आए। But the Lord is telling us, will you weep there, will you cry there for a week time? और परमेश्वर ने कहा क्या एक समय के सप्ताह वहाँ पर दे सकते हैं ताकि वहाँ पर संगति करें। Why don't you go and tell about me there? Why don't you go and tell about me there? और तुम क्यों नहीं वहाँ पर जाओगे और मेरे बारे में वहाँ पर बताओगे। And I said, I always like to tell about you, Lord. और मैं हमेशा इस बात को पसंद करता हूँ कि परमेश्वर के प्रेम को बांटूं। That's why God has opened a door for me for some outreaches. और इसलिए परमेश्वर ने मेरे लिए द्वार खोला ताकि मैं ये आउटरीच प्रोग्राम को मैं कर सकूं। That is why we are here before you. और इसी कारण से मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हूँ। So we have little time to live on this earth. और हम सभी जानते हैं हम सबों का जीवन इस संसार में थोड़े दिन जीने के लिए है। And we have to tell about the Lord, about His power, about His salvation, about His plan to the entire humans on this earth. और परमेश्वर के प्रेम और उसके सामर्थ और उसकी दया और उसके उद्धार के बारे में हमको पूरे संसार के लोगों को बताना है, उनके साथ बांटना है। By God's grace we are all saved. और परमेश्वर के अनुग्रह से हम सभी उद्धार पाए हैं। And so many people of our nation, country needed Jesus for their salvation. और हमारे देश के सारे लोगों को परमेश्वर के उद्धार की आवश्यकता है। That's why we have to go and preach the gospel. और इसलिए हमको जाना है और परमेश्वर के वचन को सुनाना है। The Lord has given us a great commission that go ye into all the world and preach the gospel. और परमेश्वर ने ये महान आज्ञा उन्होंने दिया है ताकि हम सारे संसार में जाएं और उसके सुसमाचार को सुनाएं। Why we preach the gospel? और हम क्यों सुसमाचार सुनाएं? That's only our job to do here on this earth. क्योंकि परमेश्वर ने यही एक काम हमारे लिए इस दुनिया में रखा है। That's our full-time job. और इसलिए हम पूरा समय उसकी सेवा करते हैं। Go to anywhere that God wants to send. और आप उस हर जगह को जाएं जहाँ पर परमेश्वर आपको भेजना चाहता है। And preach the gospel. और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कीजिए। That's what my father-in-law has done, Pastor Benjamin, uncle. और इसलिए मेरे जो ससुर जी थे उन्होंने परमेश्वर की सेवा की। That's what how my uncle Jonah has done here the job. और इसी प्रकार से अंकल जोना ने यहाँ प्रभु की बड़ी सेवा को की है। How Pastor Amos, Pastor everybody does it. और
के दास पास्टर आमोस और जितने भी प्रभु के सेवक लोग हैं सबों ने किया। I am going to tell about the importance of the gospel today for a couple of minutes. और इस पूरे से क्षण में मैं सुसमाचार के महत्वता को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। Whole in this world, और पूरे संसार में there is only one emergency thing. एक जो सबसे अनिवार्य चीज है, That is to preach the gospel. और वो है सुसमाचार को सुनाना। Because we are seeing countries fighting against countries. और हम देख रहे हैं कि एक देश दूसरे देश के साथ मतलब चढ़ाई कर रही है। People are fighting with other people. Families are fighting with other families. और परिवार और लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। So there must be a change come in this atmosphere of this world. और इसलिए इस संसार में एक परिवर्तन का आना जरूरी है। No one can bring that except the gospel. और सुसमाचार के सिवा और कोई परिवर्तन दुनिया में ला नहीं सकता। No power is there to bring any change in this world. और कोई भी ताकत जो है दुनिया में परिवर्तन को ला नहीं सकती। No person is able to bring a change amongst the society. और कोई भी व्यक्ति समाज में एक नया परिवर्तन को नहीं ला सकता। If you go and speak to the President of America, Donald Trump, और यदि आप अमेरिका के राष्ट्रपति के पास डोनाल्ड ट्रंप के पास आप जाएं, and if you go and speak to the Prime Minister of Iran, और ईरान के प्रधानमंत्री के पास जाकर आप उसे कहें, they won't listen to us. और वो हमारी नहीं सुनने के, They will tell us, who are you to tell us? Tell us. और वो कहेंगे कि तुम कौन होते हो जो हमको बताने आए हो? And what power you have and what position you have in your country, they ask us. और वो कहेंगे कि आपका अपने देश में आपका क्या ओहदा है, क्या मतलब अधिकार है। So we don't have power, we don't have ability to do that. और हमारे पास वो सामर्थ्य और वो क्षमता नहीं है कि हम वो कर सकें। But there is something power that can bring change in this world. लेकिन एक सामर्थ्य, एक शक्ति है जो इस दुनिया में परिवर्तन को ला सकती है। That is the gospel. और वो है सुसमाचार। Hallelujah. 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 Bible says, और बाइबल कहती है, gospel is the power of God. और सुसमाचार जो है वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। Romans 1:16 says this. और रोमन 1:16 में कहता है, Gospel is the power of God to save any sinner. और सुसमाचार जो है किसी भी पापी को बचाने का एक बड़ा सामर्थ्य है। Hallelujah. Hallelujah. Can you please read that word in Hindi? और हिंदी में ये हम पढ़ सकते हैं। Hallelujah. Romans 1:16. और रोमियो 1:16 में, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ है उद्धार के लिए। हाँ, This is the power of God. और ये परमेश्वर की सामर्थ है। What is the power of God? The gospel. और परमेश्वर की सामर्थ क्या है? सुसमाचार है। The power of God is supernatural. और परमेश्वर की सामर्थ ये सुसमाचार है। It can work anywhere. और ये कहीं पर भी कार्य करती है। It can work in America. It can work in Iran. It can work in India or any country of this entire world. और ये अमेरिका, ईरान और भारत और पूरे संसार में ये कार्य करती है। So wherever you go और जहाँ कहीं आप जाते हैं and preach the gospel, और परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, there the work of the power of God will work there. और परमेश्वर की सामर्थ जो है वहाँ कार्य करने लगती है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. It is not that we are working. और ये नहीं कि हम काम कर रहे हैं, It is not that we are working there. और हम काम कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। It is not that our power working there. और ये नहीं कि हमारी सामर्थ कार्य करती है वहाँ पर, But it is God's power that working there. और ये तो परमेश्वर की सामर्थ है जो वहाँ पर कार्य करती है। Hallelujah. Hallelujah. So when we take the gospel, और इसलिए जब आप सुसमाचार को सुनाते हैं, you are taking the power of God. आप परमेश्वर के सामर्थ को आप
आप ले जा रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. You're not taking money there. और आप वहाँ पर पैसे नहीं ले जाते You're not taking anything else there. और आप दूसरा अन्य चीज वहाँ पर नहीं ले जाते, But you are taking the power of God. लेकिन आप परमेश्वर के सामर्थ को वहाँ पर आप ले जाते हैं। Bible says gospel is the power of God. और बाइबल बतलाते हैं कि इस सुसमाचार जो है परमेश्वर की सामर्थ है। Bible says, सरिक चूड़ाली video. Bible says gospel is the power of God. और बाइबल बतलाते हैं कि सुसमाचार जो है परमेश्वर की सामर्थ है It gives you the power. और ये आपको सामर्थ देती है And it gives the power to others, that those who hear the gospel. और ये उन सबों को जो इस सुसमाचार को सुनते हैं उनको सामर्थ देता है And it gives the power that who believes the gospel. और ये उनको सामर्थ देते हैं जो सुसमाचार को सुनते हैं And believes. और जो विश्वास करते हैं They receive the power of God. और वो परमेश्वर के सामर्थ को पाते हैं। This power और ये सामर्थ brings changes in their hearts, और उनके मनुष्य के हृदय को परिवर्तित करता है in their lives. और उनके जीवन में। And when Peter was preaching the gospel to the people, और जब लोग सुसमाचार को लोगों को सुनाते हैं, when Peter was preaching the gospel, जब पतरस जो है सुसमाचार को सुना रहा था, there are thousands of people have come and hearing the gospel. और हजारों लोग वहां पर आकर के परमेश्वर के सुसमाचार को सुन रहे थे। And he said that you kill him, और तुम लोगों ने उनको मार डाला and he raised again from the dead. और परमेश्वर ने उनको मृतकों में से जिलाया He has the power over the dead, और उसके पास तो मृत्यु के ऊपर में भी and his blood cleanses us from all our sins. और उन्होंने हमारे सारे पापों को धो डाला है He has power. और उसके पास सामर्थ है He has power over the dead. और उसके पास मृत्यु के ऊपर में अधिकार He है, has power over sin. उसके पास पाप के ऊपर में अधिकार He है has power over this world. और उसके पास इस संसार के ऊपर में अधिकार He है has power over Satan, the devil. और उसके पास तो शैतान और उसके सारे सेनाओं के ऊपर में अधिकार है And he has the power over curse. और उनके पास तो श्राप के ऊपर में भी अधिकार है। He has power all together. The supernatural power he has on this earth and in the heaven. और उनके पास तो आकाश और पृथ्वी के ऊपर में सामर्थ है। That is why the news about Jesus is the power of God. और इसलिए सुसमाचार जो है वो परमेश्वर की सामर्थ है Good news is the power of God. और सुसमाचार यही है कि सुसमाचार जो है परमेश्वर की सामर्थ है Gospel is the power of God. और ये सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है। Oh, the millions of people have heard the gospel. और पूरे संसार के लोगों ने परमेश्वर के सुसमाचार And they were asking to Peter, और वे लोग पतरस से पूछने लगे what shall we do now? और अब हम क्या करें What shall we do now? और अब हम क्या करें। We have killed him. We have killed him. और हमने तो उनको मार डाला We have not had him. और तुमको नहीं सुनाया? हमने उनको सताया इनका बात नहीं सुनाया, इनका बात नहीं विश्वास किया. We didn't hear him, और हम उनकी बातों को नहीं सुने but we denied him. और हमने उनको नकारा, We killed him, हमने तो उसको मार डाला and we did big mistake. और हमने बड़ी भूल की है We did great sin. और हमने एक बड़े पाप को किया है We have been here now. और अब हमें एक दुख अनुभव होता है A change is coming in their heart. और ये अब उनके हृदय में ये बातें चुभ रही है, उनको लग रहा है। They don't have this previously. और पहले तो ऐसी बात उनके जीवन में नहीं थी, But when they heard the gospel of Jesus, लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना hey, there is pain coming. और तब उनके हृदय में उनके मनों में एक प्रकार का सुख Change coming. और एक बदलाहट उनके जीवन में आ रही है And the real pain coming out. और एक सही जो दर्द है उनके जीवन में हो रहा है They wanted to know about the reality. और वो तो सच्चाई को जानना चाहे They want to
Who can save them now? और कौन उनको बचा सकता है, Who can help them now? और कौन उनकी सहायता कर सकता है, No one can help them और कोई उनकी सहायता नहीं कर सकता except the gospel of Jesus. और सिवाय परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया The gospel can save them और सुसमाचार ही उनको बचा सकता है, because the gospel is working in their hearts. क्योंकि ये सुसमाचार उनके जीवन में कार्य कर रहा है The gospel is working in their country, in their land. और ये सुसमाचार उनके देश में, उनके 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 जमीन में, उसके भूमि में कार्य कर रहा है। Gospel can work anywhere और ये सुसमाचार तो कहीं भी कार्य करता है, because it is the power of God. क्योंकि ये तो परमेश्वर की सामर्थ्य है। And then Peter told them, और तब पतरस ने उन लोगों को बताया, believe. उन पर विश्वास करो। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Believe this gospel. और इस सुसमाचार पर विश्वास करो, Believe this gospel of Jesus. और यीशु के सुसमाचार पर विश्वास करो। That's what Jesus told those who shall believe. Those who believe in the gospel shall be saved. और इसलिए यीशु ने कहा, जो कोई इस सुसमाचार पर विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया And Apostle Peter and Silas, they were in prison. और पतरस और सिलास एक बार जेल खाने में थे। Apostle Paul अपोस्तल पौल, प्रेरित पौलुस, and Silas. पौलुस और सिलास जेल में थे। And because of preaching the gospel, they went into jail. और सुसमाचार को बताने के कारण, प्रचार करने के कारण उनको कैद खाने में डाला गया। The people of that country, और उस देश के जो लोग थे, they commanded them, और उनको ये आज्ञा दिया, don't preach about the Lord's resurrection. और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में प्रचार नहीं करना। And they healed a lame man by God. और इसी सामर्थ से उन्होंने एक लंगड़े को चंगाई दिया, Peter and John healed a lame man. और एक लंगड़े को पतरस और यूहन्ना ने चंगा किया। And Paul have done miracles, many miracles in the name of the Lord. और पौलुस ने यीशु के नाम पर बहुत सारे चमत्कार के काम किए। All those days, और उन दिनों में people of that country और उस देश के लोगों strictly told unto the disciples of Jesus, और यीशु के चेलों को बहुत कड़े से हिदायत दिया, don't preach this name, और इस नाम से तुम प्रचार मत करना, don't preach resurrection of Jesus. और यीशु के पुनरुत्थान के बात को प्रचार नहीं करना। You can do anything whatever you want, और इसके अलावे तुम कुछ भी कर सकते हो, but don't tell about these two things. और ये दो बातें तुम यहाँ प्रचार नहीं करना। But that is why Paul and Silas, they were singing in the midnight. और यही कारण था कि आधी रात को वो जेल खाने में वो स्तुति के गीत गा रहे थे। That was not the place to preach the gospel. और वो तो जगह नहीं था जहाँ वो सुसमाचार प्रचार कर सकते थे। But why in these days so many people going to try and preach the gospel? इन दिनों बहुत सारे लोग जाते हैं जेल में सुसमाचार प्रचार करते हैं, However, when they do that, there is no problem. और उनको तो अपना काम करने चाहिए, कोई बात But नहीं। in the prison, they were singing, they praising the Lord. और ये तो उस कैद खाने में परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर रहे थे। Do you know what happened there suddenly? और आप जानते हैं वहाँ पर अचानक से क्या हो गया? Suddenly, there was a big earthquake there. और अचानक से एक बड़ा भूकंप हुआ वहाँ पर। That was power of God. ये तो परमेश्वर की सामर्थ्य थी, That power shook the chain. और वो परमेश्वर के सामर्थ्य वहाँ पर कार्य किया, And jail walls are broken. और जेल की दीवारें टूट गई, Gates are broken. और सब जो जंजीरें थी वो टूट गई, Main gate was open. और जो मुख्य द्वार था वो खुल गया। Now the prisoners, the thieves can go anywhere. और अब तो जो चोर और जो डाकू थे वो कहीं भी भाग सकते थे। But no one went out of prison. लेकिन वहाँ पर लिखा है कि कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति उस कैद खाने से बाहर नहीं गया। My Bible says that और यहाँ पर ये लिखा है, in Book of Acts 16. प्रेरितों के काम 16 अध्याय में ऐसा लिखा है। Yes, it was like that. Was that like that in your Bible as well?
यस Praise the Lord. Hallelujah. ये परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। Why they didn't go outside? और क्यों इन लोग बाहर क्यों नहीं चले गए? Because there was power working. क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का सामर्थ कार्य कर रहा था। Hallelujah. हालेलुया। All the prisoners they attracted to singing of the Lord Jesus. और सारे कैदी लोग थे जो पौलुस और सिलास के गीतों से मोहित थे। Sometimes singing is good. और कभी-कभी ये गीतों का गाना जो है वो बहुत अच्छा है। Rather than a mighty preaching, singing can bring some changes. और जोरदार का प्रचार से बढ़कर एक गाना जो है लोगों को मतलब उनके जीवन के लिए बहुत अच्छा है। By God's grace, we are having good voice. और प्रभु के अनुग्रह से हम सबों के पास एक अच्छी आवाज है। Sing unto the Lord. और परमेश्वर के लिए गीत गाइए Praise Him और उसकी स्तुति कीजिए and sing new songs. और नए गीतों को गाइए। That was also preaching the gospel. और वो गाना भी वहाँ पर जो है एक सुसमाचार प्रचार करना था। Praising is preaching the gospel. और परमेश्वर की स्तुति करना सुसमाचार की घोषणा करना था। We are singing about the Lord Jesus. और ये तो यीशु मसीह के बारे में गा रहे थे। And the power of God can be operated through your praising and singing. और परमेश्वर के सामर्थ्य उसका स्तुति और गीतों के द्वारा वहाँ पर उतारा गया। David the psalmist was the best example for all of us. और ये जो भजनकार है वो हम सब के लिए एक अच्छा नमूना है। He did preach. He's not a good speaker, but he is a good praising man. और वो एक अच्छे प्रचार करने वाला नहीं, लेकिन अच्छे भजनकार अच्छे गीतों को संगीत को He always spent time in music, in singing, in writing songs, and using the songs for the glory of the Lord Jesus. और उन्होंने अपने स्तुति और भजन के कामों को परमेश्वर के महिमा के लिए किया। And the power of God worked through the psalmist David. और परमेश्वर ने डेविड के द्वारा इस भजनकार के द्वारा बड़े कामों को किया। And in the meanwhile, the power of God is working through Paulus and Silas in the prison. और यहाँ पर कैद खाने में पौलुस और सिलास के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ को कार्य करते हुए हम देखते हैं। And the prisoners don't know what they have to do in the prison. और ये कैदी लोग नहीं जानते हैं कि अब वो जेल खाने में क्या उनको करना They है। have good opportunity to go outside, और उनके पास तो अच्छा समय था, मौका था कि वो बाहर निकले, but they didn't run out. लेकिन वो वहां से भागे नहीं। Hallelujah. हालेलुया। They want to connect to the power of God. और वो परमेश्वर के सामर्थ में भगे थे। They want to hear more and more. और लोग तो परमेश्वर की बातों को गानों को और सुनना चाह The रहे थे। Lord has opened their ears and hearts to hear about the gospel. और परमेश्वर ने उसके कान और उसके हृदय को खोल रखा था ताकि वो और अधिक वो सुसमाचार के गानों को सुने। But the jailer was shaken. लेकिन जो जेलर था वो तो डर से कांप रहा था। He don't know what to do. और उनको नहीं मालूम कि उनको क्या करना है। He thought that everyone has gone outside. और उन्होंने तो सोचा कि सारे कैदी भाग गए होंगे। And he come to know that the superiors will come tomorrow morning and they will kill me. और वो तो ये सोच रहा था कि बड़े अधिकारी आएंगे और मुझे मार डालेंगे। They will remove my job. और वो तो मुझे अपने काम से हटा देंगे। And he is not the cause that to bring the earthquake there, but the power of God brought earthquake there. और परमेश्वर के सामर्थ्य ने वहाँ पर एक बड़ा भूकंप को लाया। Yes, and he want to kill himself. और वो जेलर तो अपने आप को हत्या करना चाहा। He want to hurt himself. और अपने आप को वो तलवार से घात करना चाहा। Paulus and Silas, they were seeing him, और पौलुस और सिलास तो उनको देख रहे थे। and they shouted. और उन्होंने चिल्लाया। They shouted bigger. और वो उन्होंने चिल्लाया। They said, "Don't kill yourself. और उन्होंने कहा अपने आप की हानि मत करो। Don't die. Don't die. और मत मरो। We are here." और हम सब यहाँ पर हैं। He had a voice. और उन्होंने आवाज सुना। He had that we are here. उन्होंने सुना कि हम सब यहाँ पर हैं। No one has run out. और कोई भी व्यक्ति कैद खाने से भाग नहीं Be निकला। not afraid. और भयभीत मत हो। You will be safe.
of Paul and Silas. और वो पौलुस और सिलास की आवाज को सुनकर अचंभित हुआ He came by trembling unto them. और वो कांपते हुए पौलुस और सिलास के पास पहुंचा And he is asking them, Sirs, और उन्होंने कहा, वह डरते हुए उन्होंने कहा, महाशय, what shall I do to be saved? और मैं उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? What shall I do to be saved? और बचने के लिए, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? They said, believe Jesus. उन्होंने कहा, यीशु मसीह पर विश्वास करो, You and your family shall be saved. तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। They don't do anything. They should not do anything there except believe in God. और वहां पर उनको कुछ नहीं करना था सिवाय परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के। Power of God is God Himself present there. और परमेश्वर खुद मतलब वहां पर थे। It is the gospel is presenting God. और ये सुसमाचार जो है परमेश्वर को प्रकट करता है। That's why He said that go ye to whole world. और इसलिए वो कहते हैं कि तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। And preach the gospel. सुसमाचार प्रचार करो। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. 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 हालेलुया। I just want to tell one more thing before I conclude this sermon. और इससे पहले कि मैं अपने समय को अंत करूं, मैं एक बात बताना चाहता हूं। You know, my friends, और if you have two coats, two shirts, or two coats, और आपके पास यदि दो कोट है या दो शर्ट्स हैं, you have to give one that your knife. You have to give one coat, and you have to one coat you have to give others. और यदि आपके पास दो कोट है या दो कुर्ते हैं तो एक दूसरों को देने की They जरूरत can है। ask you, अगर वो आपसे मांगते हैं if you ask you to come a kilometer distance, और यदि वो आपको 1 किलोमीटर जाने के लिए कहते you हैं have to go 2 kilometers with me. और आपको 2 किलोमीटर उनके साथ जाना है। That's what the Lord has told us. और यही प्रभु ने हमें बताया है। This meaning, you have to help your neighbor. और इसका मतलब यही है कि हमें अपने पड़ोसियों की सहायता करनी है। That you have to share your time, your knowledge, your power, your resources with your neighbors. और हमें अपने पड़ोसियों के साथ अपने बल को, अपने धन को, अपने समय को हमें बांटना है। This is what people that who are hearing, you must learn this. If you have extra resource, you have to share with your neighbors. और यदि आपके पास आवश्यकता से अधिक आपके पास है, आपको अपने पड़ोसी के साथ उसको बांटने की आवश्यकता है। What extra resource for us? What is an extra resource for us? Extra resource क्या है और हमारा? हमारे पास अतिरिक्त जो रिसोर्स है वो क्या है? That is only the gospel, और वो तो सिर्फ सुसमाचार ही है। the love of God, ये परमेश्वर का प्रेम है and good news, और ये सुसमाचार है and salvation, और ये उद्धार है our peace, और ये शांति है health, और ये अच्छा स्वास्थ्य है joy, और ये आनंद है। everything we have in Christ Jesus. और यीशु मसीह में हमारे पास सब कुछ है। That is what you have to share with your neighbors. और इसलिए आपके पास जो कुछ है प्रभु ने दिया है उसको पड़ोसियों के साथ बांटिए। What shall I do? और मैं क्या करूं? What shall I do now? और अब मैं क्या करूं? Go and preach the gospel. जाओ और सुसमाचार सुनाओ। Go and share your time with your neighbors. और जाओ अपने समय को पड़ोसियों के साथ बिताओ। Go share the love of Christ with others. जाओ और प्रभु के प्रेम को दूसरों के साथ बांटो। If you have two, give one. और आपके पास दो है, एक आप दे दीजिए। If you have time, spend more time with them. और आपके पास समय है, आप पड़ोसी के साथ Whatever you have, आपके पास जो भी है you have to use that with others so that they can come into the power of
That's why we came from Andhra to Bihar. और यही कारण है कि हम आंध्रा से हम बिहार आए And we are preaching the gospel here. और हम परमेश्वर के सुसमाचार को हम बांटते हैं। When you preach the gospel, और जब आप परमेश्वर के सुसमाचार को बांटते हैं you are building God's kingdom. और आप परमेश्वर के राज्य को आप निर्माण कर रहे होते And हैं, you are expanding the kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे होते हैं। What shall we do now? और अब हम क्या करें? Believe in the Lord परमेश्वर पर विश्वास करो and go और जाओ preach the gospel. और सुसमाचार सुनाओ। And the gospel is the power. और सुसमाचार ही परमेश्वर का सामर्थ है। The gospel shall save any sin. और सुसमाचार जो है वो किसी भी पापी को बचाने की सामर्थ रखता है। I don't know what type of sinner he is. और ये नहीं कहा जा सकता वो किस प्रकार का, वो कैसा भी पापी क्यों ना हो। Any kind of sinner is a sinner. और किसी प्रकार का पापी भी वो पापी है। Apostle Paul says, Christ Jesus has come into this world to save sinners. और संत पौलुस ने कहा कि परमेश्वर का पुत्र जो है वो इस दुनिया में आया ताकि वो पापियों को पाप से उद्धार करे। And I was the prime amongst the sinners. और मैं उन पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। He saved me. और उन्होंने मुझको बचाया। Hallelujah. हालेलुया। And he is telling others, और वो दूसरों को बताता है। gospel is the power of God. सुसमाचार जो है परमेश्वर की सामर्थ है। That power has changed me. और वही सामर्थ ने मुझको बचाया है। I was the chief amongst the sinners. और मैं तो सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा अपराधी था। No one has dared to change me. और किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझको बदल दे। No power has changed me. और कोई अधिकार या कोई किसी सामर्थ ने मुझको नहीं बदला। No president, no prime minister changed me. और कोई प्रधानमंत्री ने मुझको नहीं बदला। But the gospel. लेकिन सुसमाचार। Hallelujah. हालेलुया। This is why we have to go and preach the gospel, friends. और यही कारण है कि हमें जाना है और सुसमाचार को बांटना है। Hallelujah. Hallelujah. Now tell me that the prisoner and the thousands of people, they asked the apostles that what shall we do now? और यही कारण था कि सारे जो कैदी लोग थे वो पौलुस और सिलास के पास जाकर कहने लगे, पूछने लगे कि हम क्या करें उद्धार पाने के लिए। Now I am asking you that what you will do. और मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप अभी क्या करेंगे? Will you preach the gospel? क्या आप सुसमाचार का प्रचार करेंगे? Will you share the love of God with others? और क्या आप परमेश्वर के प्रेम को दूसरों के साथ बांटेंगे? If so, please raise your hands so I can pray for you. और यदि ऐसी बातें हैं आपके हृदय में तो आप अपने हाथ को उठाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Praise the Lord. Raise your both hands. अपने दोनों हाथों को उठाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Father, I thank you so very much for these people here. There are few here. प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ जो थोड़े से लोग यहाँ पर हैं, सबके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। And I came unto thy presence for them, O Lord. और प्रभु मैं तेरी उपस्थिति के साथ यहाँ पर आया। And they have made a decision to go and preach the gospel. प्रभु इन सबों ने निर्णय लिया है कि वो जाएंगे और तेरे सुसमाचार का प्रचार करेंगे। They come to know that the gospel is the power of God. उन्होंने जान लिया है कि सुसमाचार जो है वो परमेश्वर की सामर्थ है। When we take the gospel into the nations, we are taking your power into the nations. और जब हम जातियों में और देश में प्रभु सुसमाचार का प्रचार करते हैं, हम तेरे सामर्थ का प्रचार करते हैं। And your power brings changes there. और तेरा ही सामर्थ जो है वो बदलाहट को, एक परिवर्तन को ले आता है। The gospel brings changes in the hearts of people, in the lives of people.
हाँ प्रभु, तेरा सुसमाचार लोगों के हृदय में एक बदलाव को ले आता है। They will come to conviction and they will come to confession. They will come to repent and receive the Lord Jesus. हाँ प्रभु, तेरे सुसमाचार के द्वारा वे पश्चाताप के बिंदु पर आएंगे और पिता परमेश्वर अपने पापों को मानेंगे प्रभु, और प्रभु उनका जीवन एक बदलाहट का जीवन होगा। So that Father send us into the nations. हाँ परमेश्वर तू उनको भेज प्रभु तेरे सुसमाचार के लिए, So that this gospel can save some people. ताकि ये सुसमाचार प्रभु लोगों के जीवन को बचा सके। We give you all glory and honor. प्रभु हम सारा आदर महिमा तेरे पवित्र नाम को देते हैं। We speak blessings over Pastor Jonah, Pastor Amos, Pastor Ranjit, and all the congregation here, the people, those who attended in this seminar. हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रभु तेरे दास अंकल जोना, पास्टर फ्रांसिस, पास्टर आमोस और पास्टर रंजित और सबों के ऊपर में जितने प्रिय लोग यहाँ पर आए, सबके ऊपर में तेरे आशीष की घोषणा करते हैं। And be with us in all the rest of seminars. और प्रभु हम सबके ऊपर में तेरे दया हो। We give you all glory and honor in Jesus' mighty name. I pray. और सारा आदर महिमा तेरे पवित्र नाम को देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. धन्यवाद। Close. Okay, close. Okay.